नमस्कार, मैं आपके साथ में सतीश कुमार लोधी। आप कैसे हो दोस्तों? आज उत्तर प्रदेश के ज़िला रामपुर के सावध रामपुर रोड पर हम मुकुर अग्रवाल जी के एक होटल है, इसमें हम आ चुके हैं। मेरे साथ में हैं अमर उजाला के वरिष्ठ पत्रकार शहनवाज अली, जो कि पूरा सावध देखते हैं। मतलब चलने के बड़ा अच्छी खबरें लिखते हैं। यहाँ तक कि कोई भी खेती से संबंधित कोई भी खबर हो तो उसे तो बहुत बेहतरी से दिखाते हैं। किसानों की बहुत मदद करते हैं। मेरे साथ में शहनवाज भाई हैं। शहनवाज भाई, क्या किसानों को लेकर क्या कहेंगे, जो बड़ी अच्छी खबरें लिखते हैं किसानों को लेकर? बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, आपने अपने प्लेटफॉर्म पर हमें आज बोलने का मौका दिया, ये अवसर दिया। और आपके दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद, जो मुझे सुन रहे होंगे, मुझे देख रहे होंगे और अक्सर मुझे लिखते हुए और देखते हुए लोग देखते होंगे। आज सतीश भाई ने बड़ी अच्छी बात कही है, क्योंकि हमारे जो देश की जो रीढ़ है वो व्यापारी के बाद अगर नंबर आता है तो किसानों का आता है। किसानों को हर जगह प्राथमिकता दी जाती है। किसान है तो रीढ़ की हड्डी है इस देश की। किसानों के हित में जितना लिखा जाए पत्रकारों को वो कम है, चाहे वो गन्ना मूल्य हो, धान मूल्य हो, चाहे वो धान की तोल हो। क्योंकि अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि धानों पर तोल नहीं हो रही किसानों की, गन्ने का भुगतान समय से नहीं हो रहा है। तो इनके लिए प्राथमिकता देनी चाहिए किसानों को खबरें वरीयता से छापनी चाहिए, क्योंकि हमारा यही काम है कि समाज की बुराइयों को उजागर करना। क्योंकि हम एक समाज का आईना है और लोग हमें देखते हैं, जो हम लिखते हैं वो पढ़ते हैं और उसको सच मानते हैं। तो पत्रकारों को हमेशा सच लिखना चाहिए, सच बोलना चाहिए और सही का साथ देना चाहिए। अच्छा, पता चलने के सावध में कुछ जब पीछे बारिश हुई थी तो बारिश के टाइम में शहनवाज भाई ने मतलब बारिश में ही कूदकर सीधे गांव में जाते थे। वो जो घर गिरे हैं गरीब लोगों के, उन्हें आवाज़ भी दिलाए हैं। पता चले कि वहाँ पर एसडीएम साहब थे, एसडीएम की सहायता से इन्होंने काफ़ी आवाज़ भी दिलाए हैं। पता चले कि इनकी एक खबर बहुत बेस्ट लगती है, केले की। अच्छा, केले की खबर कैसे लगती है? आपको बहुत पसंद आती है केले की? देखिए कि शाहबाद में कुछ किसान ऐसे हैं जो नई तकनीकी और आधुनिकता से मतलब अपनी फसल कर रहे हैं। पारंपरिक खेती, धान, गेहूँ, गन्ना, इन फसलों को छोड़कर एक नई फसल की ओर जुड़े हैं। जैसे गन्ने की फसल बड़े पैमाने पर की गई। पहले हमने देखा हो कि गन्ना यहाँ पैदा नहीं होता, लेकिन किसानों ने इस तरह से मेहनत की कि गन्ना शाहबाद में ही केला शाहबाद में भी पैदा कर दिया। और केला वो अच्छे रेटों में बिका। और केला ही नहीं, शाहबाद में अगर देखा जाए तो मशरूम की खेती भी किसानों ने की है, गुलाब की खेती भी की है, काले गेहूं की भी खेती की है। काले गेहूं में खासियत होती है जो कि शुगर फ्री होता है। तो जो आजकल जो मरीज़ों में आम बात हो गई शुगर होना, तो काला गेहूं बहुत फ़ायदेमंद है, उसकी भी खेती की है। उसके अलावा जैविक खाद, किसानों ने जैविक खाद, मैंने कई खबरें लिखी है, जैविक खाद की शुरुआत की है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पेठा, जो आगरा का फेमस पेठा है, इसके लिए आप देखेंगे कि शाहबाद के टांडा रोड पर पेठा पड़ा होता है। और लोग उसके लिए फसल करने की ज़रूरत नहीं है, लोग ऐसे ही घूरों पर डाल देते हैं, बेलों चलती रहती है और वो पेठा आगरा जाता है। तो बहुत सारी ऐसी किसानों ने मेहनत की है आधुनिकता तौर पर कि जो किसानों का नाम हो रहा है। और मैंने भी खबरें लिखी हैं और मुझे मेरे प्रतिष्ठित समाचार पत्र और मेरे सीनियर साथियों ने उसमें जगह दी है। छोटी सी एक बात और बता दें, सबसे महत्व जो इन्होंने कदम उठाया था वो उठाया था कोरोना में। कोरोना में देखा जाए तो रामपुर के डीएम जो थे वो अंजन कुमार सिंह थे। इनके द्वारा ग्राम मदारपुर में एक पुल बना है जो कि पटवाई से सीधा सेपनी और साबाद को मिलाएगा। इस खबर को इन्होंने बड़ा प्रमुखता से अमर उजाला में प्रकाशित करा था। यहाँ तक कि उसके साथ साथ में अंजन कुमार सिंह से एक मांग की थी। मांग ये की थी कि मदारपुर में जो कि अशुद्ध पानी आ रहा था, वहाँ पर टैंकी भी लगवाए थे इन्होंने। अपने अमर उजाला में अच्छी तरह वो खबर प्रकाशित करी थी। लगभग जो मदारपुर है उसमें 5 गांव लगते हैं, 5 गांव में टैंक लगवाए थे। आज भी उन गांव के लोगों जो हैं उन्हें शुद्ध पानी मिलता है। शहनवाज भाई का ये सबसे बड़ा कदम एक पुल को लेकर और कोरोना में जो शुद्ध पानी के लिए कहा गया, तो उसके लिए बहुत अच्छी इन्होंने खबर लिखी थी। क्या कहना चाहूँगा अंजन कुमार सिंह के लेकर? देखिए, पटवाई का मदारपुर गाँव है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत थी किसानों को वो खेतों पर जाने की होती थी, क्योंकि नदी पार खेतों पर जाने में समस्या होती थी। अक्सर कई मौतें हो चुकी थी जब वो पार करते थे। जब बाढ़ का पानी आता था तो उसे पार करने में बड़ी समस्या होती थी और किसानों की अक्सर कई बार डूबकर मौत हो चुकी है। मैं कई बार खुद मौके पर गया था। बड़ी विपरीत स्थिति में परिवार के लोग पहुँच जाते थे। तो वहाँ पर एक रिटायर्ड मास्टर ने धर्मपाल सिंह, उन्होंने और कई ग्रामीणों ने मांग की कि यहाँ पर एक पुल होना चाहिए। हालांकि पहले शुरुआती दिनों में जब हमने ये खबर लिखी तो लोगों ने हंसी बनाई और हंसी का पात्र बने हम कि भाई ऐसे यहाँ पर कैसे पुल निकल सकता है। लेकिन प्रयास ग्रामीणों का जारी रहा और जो सबसे ज़्यादातर उन्होंने कोशिश की है वो ग्रामीणों की। हमने तो केवल एक लिखा, उनकी आवाज़ बने हम और अखबार ने जगह दी। तो आज पुल बनकर तैयार हो गया है। 59 करोड़ रुपए की ये पुल का शुरुआत हुई थी। 59 करोड़ में तकरीबन उसके पुल के बता दूं मैं आपको 19
पिलर हैं जो बनकर तैयार हो चुके हैं और संभावना है कि जून 2026 में ये पुल शुरू हो जाएगा। अब इसका पुल बनने से फ़ायदा क्या होगा? पुल बनने से फ़ायदा ये होगा कि अभी शाहबाद से रामपुर की दूरी 35 किलोमीटर की है। फिर जो लोग हैं शाहबाद के वो इधर उदयपुर किरा इधर को होकर नहीं आएंगे, वो केवल आएंगे जैतोली से मदारपुर से आपके मथुरापुर होते हुए और सीधे आपके पटवाई और रामपुर, यानी तकरीबन अगर बात की जाए तो 10 से 12 किलोमीटर की दूरी रामपुर की कम हो जाएगी। यानी मुख्यालय को सीधा ये पुल जोड़ेगा, घूम के नहीं आना पड़ेगा। और उस वक्त में हमने काफ़ी खबरें लिखी थी और ग्रामीणों की आज ये मेहनत सफल होती हुई नज़र आ रही है। भाई चलें कि उत्तर प्रदेश के ज़िला रामपुर के रहने वाले अंजना कुमार जो आज कमिश्नर हैं मुरादाबाद के, भाई चलें कि उनके द्वारा काफ़ी पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया था और उनके द्वारा लगातार मतलब सम्मानित करते आए हैं। और आज देखा जाए तो थोड़ा प्लीज़ हम प्रशासन से भी कहते हैं उनका भी सहयोग मिलता है और थोड़ा पब्लिक से भी कहते हैं कि पत्रकारों को थोड़ा सम्मान थोड़ा देख लिया करें कि हम भी पत्रकार हैं, दिन रात लगातार आपकी सेवा में रहते हैं। हमारे सेनाबाज भाई हैं और हमारे साथ में शाहबाद के ही हैं विशाल जोशी जो कि लगातार वहाँ की खबरें ढूंढकर अच्छी तरह प्रकाशित करते हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं। धन्यवाद भाई साहब। एक बात कहना चाहूँगा अंत में कि सतीश जी इस यहाँ के मुद्दों को बड़ा उठा रहे हैं, तो सतीश जी की जो खबरों को शेयर करें, उनके हौसला अफजाई करें, लाइक करें और उनका जो ये योगदान दिया जा रहा है, एक निःशुल्क आपको योगदान क्षेत्र में खबरों को दिया जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं सराहना की जाए। बहुत अच्छी बात कही सतीश जी ने कि पत्रकारों को सम्मान दिया जाइए। हाँ, जो सम्मान के लायक है उसे सम्मान देना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि एक सम्मान ही एक चीज़ है जिसको हर व्यक्ति को ज़रूरत है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। आज मुकेश अग्रवाल जी के यहाँ शाहबाद रामपुर रोड पर उनके यहाँ झूले पर हम बैठकर आज कुछ वार्ता कर रहे हैं। हमारे साथ में हमारे दोस्त भी हैं और गुरु भी हैं सेनाबाज भाई।